अजमेर शरीफ के अंदर एक जिन्नात था। जिन्नात तो बहुत से थे, लेकिन इस जिन्नात की खुसूसियत ये थी, अजमेर शरीफ के उस जिन्नात अना सागर के किनारे वो खड़ा रहता था और लोगों से बात करता था। लोग उसकी इबादत करते थे, उस जिन्नात की इबादत करते। जब अजमेर शरीफ के लोग हर जगह से नाकाम हो जाते तो इस जिन्नात की मदद लेते। उसका नाम था सादी देव। उस जिन्नात का नाम था सादी देव। तो सादी देव को कहते थे कि चल अब हमारी मदद कर। जब वो चलता था पैर पटक के तो जमीन कांपने लगती, धमक होती थी उसके चलने से। सादी देव आया, जिन्नात था वो, गरीब नवाज के सामने खड़ा हो गया। अब जिन्नात और उसका इतना कद ऊंचा कि देखने वालों की टोपियां गिर जाएं। अब वो खड़ा था और गरीब नवाज को कह रहा था निकलो यहाँ से, अजमेर छोड़ के जाओ, कहीं और जाओ। गरीब नवाज ने फरमाया मैं नहीं जाऊँगा। गरीब नवाज उससे कह रहे कि अल्लाह तेरी मुराद। तो उसको शर्म आई। उसने कहा मेरी क्या मुराद हो सकती है। उसने वहाँ पर थोड़ी सी शेखी बगा, मेरी क्या मुराद हो सकती है। फरमाया बताऊँ। उसने कहा बताओ। तो फरमाया दिन भर यहाँ खड़ा रहता है ना सागर के किनारे, लोग तुझे तेरी इबादत करते हैं, और जब रात को सब चले जाते हैं तो तू चुपके से जा करके वो फलां बुत खाने में जाकर नहीं बैठता है। वो संगमरमर की एक मूरत तराशी हुई है, उससे तुझे प्यार हो गया है और तू उसको कहता है उसके कदमों में बैठ के मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, लेकिन वो तुझसे बात नहीं करती। यही तेरी मुराद है ना कि वो तुझसे बात करे। इंशाल्लाह ये तेरी मुराद भी पूरी हो जाए। अब वो हैरान रह गया कि ये मामला तो सिर्फ मेरे अकेले का है, लेकिन ये फकीर को कैसे पता कि ये मेरी मुराद है और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि तेरी मुराद भी पूरी हो जाएगी। तो मरता क्या ना करता। अब छोड़ दिया सबकी फिक्र, क्योंकि उसकी मुराद दिल की पूरी होनी थी। उसने पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अब कलमा पढ़ा तो कहा चलिए ना, चलिए मेरी उससे बात करा दीजिए। फरमाया जा, मेरे आने की जरूरत नहीं, जा और उसका हाथ पकड़ के कहना चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। उसका हाथ पकड़ के ना चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते। वो गया और उसने कहा चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। वो हकीकत में चलना शुरू कर देती है। गरीब नवाज के पास आए, मेरे ख्वाजा ने दोनों का निकाह कर दिया।